नमस्कार, मैं तनु शर्मा। हमारे साथ है जनमुक्ता श्री ओम गौतम जी। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, ये कांग्रेस जनता पार्टी ने फिर से 5 सितंबर को जो मार्च की घोषणा की है, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, ये जो कांग्रेस जनता पार्टी है, ये न तो कोई पार्टी है न कोई संगठन है। ये दरअसल मोहरे हैं आम आदमी पार्टी की। और ये जो कुछ घोषणा की गई है, उसके पीछे वजह ये है कि भारत में ब्रिक्स की समिट होने वाली है। तो ब्रिक्स से चूंकि अमेरिका परेशान, बाकी दूसरे जो लोग ब्रिक्स का हिस्सा नहीं है, क्योंकि जो ब्रिक्स संगठन है उसमें ब्राजील है, रसिया है, चाइना है, भारत है, साउथ अफ्रीका और भी कुछ कंट्रीज है। इन सबकी योजना ये है कि आपस में हमारा एक तो व्यापार बढ़े और उसके लिए हम डॉलर का इस्तेमाल न करें। अब डॉलर का इस्तेमाल नहीं होगा तो डॉलर के दाम में फर्क पड़ेगा। इस सब के लिए विदेशी फंडिंग होती है। तो इस समिट को डिस्टर्ब करने के लिए और ये माहौल बनाने के लिए कि भारत में स्थितियां व्यापार के या उद्योगों के अनुकूल नहीं है, ये सारे प्रपंच किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या इन कॉकरोचों या कॉकरोचों के तथाकथित नौसिखिए नेताओं के कहने से कोई भी चीज हो जाएगी? कोई भी मार्च निकलता है, आप वैसे कोई भी चाहे इंडिया गेट पे जाकर वो फोटो खिंचा सकता है, खड़ा हो सकता है, 10-20 लोग चले जाए, कोई किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप कहते हैं कि वहां से मार्च निकालेंगे, तो किसी भी मार्च के लिए पुलिस से परमिशन लेनी पड़ेगी। इसके लिए अभी तक पुलिस के पास कोई एप्लीकेशन नहीं गया है। ये जो 3 लड़के हैं, दीप के दास रंका, ये सोच रहे हैं कि ये कुछ भी कह देंगे, कुछ भी करेंगे, अब तो सरकार हमारे इशारों पे चलेगी। लेकिन वास्तव में सरकारें ऐसे नहीं चलती हैं। वो परिस्थितियां अलग थी, सरकार का आकलन गलत हो गया, भ्रम हो गया, जो भी रहा हो, जो इन्होंने 2 लड़कों के सामने तमाम शर्तों को मान लिया था। अब समस्या ये है कि ये कर क्यों रहे हैं? वो कह रहे हैं कि सरकार वादा खिलाफी कर रही है। सरकार कहां वादा खिलाफी कर रही है? सरकार ने कहा कि हम कई वायदे किए थे, जिसमें बाद में इन्होंने कहा कि छात्रों के खिलाफ एफआईआर वापस ली जानी चाहिए। सरकार ने कहा ठीक है, छात्रों के खिलाफ नहीं होगा, लेकिन जो हार्डकोर क्रिमिनल है, जिन्होंने वहां उपद्रव किया है, उसके खिलाफ तो एफआईआर कानूनन बनती है। सरकार कहे या न कहे, वो तो कोई भी व्यक्ति कहेगा कि इनके खिलाफ एफआईआर करो तो पुलिस को करनी पड़ेगी। अब इन लोगों को लाइमलाइट में रहने का बड़ा शौक है। इन्होंने स्कूल वाला अभियान चलाया, उसकी दुर्गति इनकी ऐसी हुई कि राजस्थान में लगातार ये पीटे जा रहे हैं। यानी राजस्थान की जनता ने देश को दिखा दिया कि इन तिलचट्टों को कैसे सबक सिखा। अब उनका वो प्रोग्राम फेल हो रहा है। जहां तो सरकारें ये आदेश दे रही है कि किसी भी स्कूल में कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति इस तरीके से नहीं घुस सकता। ठीक है, एक आध आदमी जाता है, कुछ जानकारी लेने जाता है, तब तक तो चलता है। लेकिन भीड़ ले जाकर, वहां कैमरे ले जाकर, एक तो आप बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब कर रहे हो, खाम का आप वहां प्रपंच करने की कोशिश कर रहे हो। उसको राजस्थान सरकार ने आदेश नहीं दिया, तो अब इन्हें मुद्दा चाहिए था। इसलिए इन्होंने कहा है कि हम एक मार्च निकालेंगे जिसमें सबसे आगे रखेंगे उन विक्टिम फैमिलीज को जिनके बच्चों ने आत्महत्या की। यहां भी देखो वो मोहरा बना है, तब से इनको वो परिवार याद नहीं आ रहे थे। जब सरकार ने मांगे मानी तो ये 5 स्टार में जाकर पार्टी करने गए, बियर दारू सब कुछ वहां चला हुआ। तब इन्हें याद नहीं आई कि जो चंदा इनके पास आया उसमें से कुछ मदद उन परिवारों की कर दें। अब तक किसी परिवार का कहीं ये नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन अब उन परिवारों के कंधों का इस्तेमाल करना चाहते हैं। दूसरे कह रहे हैं कि जो लोग पुलिस द्वारा पीटे गए हैं, हम उनको भी आगे रखेंगे। विक्टिम कार्ड खेलने की सारी पॉलिसी है। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि क्या पुलिस इसकी परमिशन देती है? अगर नहीं देती है तो इन लोगों को इंडिया गेट से आगे बढ़ने ही नहीं दिया जाएगा।
अब इंडिया गेट से लेके जो पुलिस हेडक्वार्टर है संसद मार्ग थाने के पीछे ही है, वो पहले आईटीओ पे हुआ करता था, वहां तक की जो दूरी है कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर है। तो 2 किलोमीटर का मार्च आप अपनी मर्जी से 2, 4, 5, 10 आदमी तो चलो निकल जाए, पुलिस बहुत ज्यादा उससे डिस्टर्ब नहीं होगी, लेकिन अगर वहां सैकड़ों की संख्या में लोग ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो पुलिस निश्चित तौर पर इसको रोकेगी और ये मार्च इतनी आसानी से नहीं हो सकती। जी, तो सरकार इन कॉकरोचों के खिलाफ कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठाती? देखिए, सरकार का क्या होता है कि कई बार वो सेंटीमेंट और दूसरे जो उनके पास इनपुट होते हैं उसके आधार पर आकलन करते हैं। सरकार ने जिस तरीके से इनकी मांगे मानी थी उससे शायद ऐसा लगता है कि उनके जो इनपुट थे वो सही सूचना नहीं दी थी। उन्हें ये लगा कि ये जो कॉकरोच है ये पूरे देश के युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और अगर इनकी बात नहीं मानी गई तो पूरे देश में युवा बढ़ जाए। जबकि हकीकत ये थी कि इन कॉकरोचों के पास एक तो भीड़ या समर्थन नहीं था। शुरुआत में जो 22 मिलियन इनको फॉलोअर दिखे वो सब पता नहीं पाकिस्तान से थे, कहां से, जुमरी तलैया से थे, कहां से थे कोई पता नहीं है। क्योंकि अगर वास्तव में वो इनके समर्थक रहे होते तो 1 महीने से ज्यादा ये लोग प्रदर्शन करते रहे थे। 20 तारीख से पहले जंतर मंतर पर वहां कुल मिलाकर 2 लाख आदमी नहीं इकट्ठा हो पाए, तो 30 दिन की फुटफॉल की बात कर रहा हूं। लेकिन सरकार को यह भ्रम हुआ कि इससे जैन जी, ये जो शब्द अमेरिका से आ गया जैन जी, ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई समय नहीं रहा जब जवान बच्चे बच्चियां नहीं रहे और उनका हमेशा स्वभाव जो जब एक नई उम्र होती है तो उग्रता का होता है। वो हर बात को तड़क भड़क से, लड़ाई झगड़े से पूरा करना चाहते हैं। वही यहां करने की कोशिश की गई। पर अब सरकार को शायद धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि ये जो तथाकथित युवाओं के प्रतिनिधि बने हुए थे उनका युवाओं से या युवाओं के मुद्दों से लेना देना नहीं है। ये देश को भी पता चल गया है, युवाओं को भी पता चल गया है। तो सरकार पहले जरूर इनके आगे थोड़ी सी कह सकते हैं कि नरम पड़ गई थी। अब ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, ऐसी हम उम्मीद कर सकते। सर, एक सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि अगर कॉकरोच वहां पे प्रदर्शन करेंगे तो जनता पेस्ट कंट्रोल करने जाएगी, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल ये तो होना ही है। देखिए, राजस्थान की घटनाओं ने साफ तौर पर पूरे देश को संदेश दे दिया है और ये देशभक्त नागरिकों का कर्तव्य बनता है कि वो भी अपने लेवल पर किसी भी ऐसी अराजकता को, देश को बदनाम करने की, देश को तोड़ने की कोशिश करने वाले लोगों को अपने स्तर पर रोकने का काम करें। हमने तो खुद आह्वान किया है लोगों को कि अगर कॉकरोच वहां पर इस तरीके की मांग रखने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं तो देशभक्त जनता भी, जनता जो इंडिया गेट है, हर समय वहां पर शाम के टाइम 1-2 लाख की भीड़ होती है। इंडिया गेट भारत का सबसे बड़ा आइसक्रीम सेलिंग का पॉइंट है। वहां आइसक्रीम की कम से कम 100-200 ठेले लगते हैं और बहुत लाखों में आइसक्रीम बिकती है। लोग रोज जाते हैं, संडे वगैरह के दिन तो और ज्यादा जाते हैं। तो वहां लोग होंगे ही और उनमें उम्मीद है कि देशभक्ति ज्यादा हो। बहुत से इसको देखने भी जाएंगे कि अब ये कॉकरोच क्या करने आए हैं और वहां पर लोग पेस्ट कंट्रोल ही करेंगे, क्योंकि कोई भी देशभक्त ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि कॉकरोच, कीड़े मकोड़े उसके देश को नुकसान पहुंचाने की अपनी साजिश में कामयाब हो पाए। राजस्थान में जो कुछ हुआ, राजस्थान में ही दिक्के पर थप्पड़ पड़ा था। फिर इसका जो साथी है रंका, उसकी खूब कुटाई हुई, उसके साथियों की कुटाई हुई। फिर ये लोग एक यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम कर रहे थे जोधपुर में, तो वहां भी कुटाई हो गई है। तो राजस्थान ने एक साफ संदेश दे दिया है और बता दिया है कि इन कॉकरोचों का जो इलाज है वो पेस्ट कंट्रोल तो अब जनता ही करेगी। क्योंकि पुलिस अगर आत्मरक्षा में भी लाठियां चलाती है तो ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, मार दिया, अत्याचार हुआ है।
अब सुप्रीम कोर्ट में हाई पावर कमेटी बना दी तो इन्हें लग रहा है कि अब तो इनकी पोल खुल जाएगी कि इन्होंने जो वीडियो क्लिप काट काट कर दिखाए थे, पूरी क्लिप अगर दिखेगी तो वहां तो पुलिस की गलती ही नजर नहीं आएगी। तो इस वजह से ये कॉकरोच ड्रामा कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि फिर से सरकार दबाव में आ जाए, सरकार कुछ घोषणा कर दे एफआईआर को लेकर, हमारे जो बुलाए हुए मोटे बदमाश थे जिनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है वो बच जाए, क्योंकि अगर वो फंसेंगे तो इनके नाम भी सामने आ सकते। तो क्या इस बात की उम्मीद है कि पहले की तरह सरकार अब भी इनके आगे झुकेगी? नहीं, पूरी उम्मीद कर सकते हैं। और देखिए, गलती एक बार हो सकती है। अब चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने उत्पीड़न किया है, बर्बरता की है, जबरदस्ती लाठियां चलाई है, तो वो लोग भी सबूत दें उस 5 सदस्यीय कमेटी के सामने। और जो लोग ये कह रहे हैं कि पुलिस के ऊपर मॉब लिंचिंग हुई है, मीडिया के ऊपर मॉब लिंचिंग हुई है, सरकारी संपत्ति की तोड़फोड़ हुई है, तमाम जो उपद्रव दंगा फसाद हुआ है, वो लोग भी अपना जो प्रतिवेदन है वो दे, वीडियो फुटेज है वो दे, फोटो है, जो भी उनके पास है वो कमेटी के सामने पेश करे। और फिर कमेटी ये डिसाइड करेगी कि गलती किसकी थी। जिसके पक्ष में ज्यादा सबूत होंगे उसकी बात मानी जाएगी। इसलिए इन कॉकरोचों को उसमें अपनी हार नजर आ रही है। इन्हें ये लगता था कि बड़े महंगे वकीलों के मार्फत ये जो चाहेंगे वैसा फैसला सुप्रीम कोर्ट से ले लेंगे, इसीलिए ये पहले ही दिन, एक दिन बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब दूसरे पक्ष से भी, जनता के पक्ष से भी लोग पहुंचे और उन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट के सामने बात रखी कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ये बहुत बड़ा एक गलत एग्जाम्पल जाएगा देश में। कोई भी 1000, 2000, 10,000, 20,000 लोगों को इकट्ठा करके कुछ भी बातें सरकार से मनवा लेगा और बाद में फिर दबाव डालकर इस फैसले का हवाला देकर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई को भी निरस्त करा दिया जाएगा। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट की समझ में आई और उन्होंने साफ कह दिया कि हाई पावर जो इंक्वायरी कमेटी है वो डिसाइड करेगी तथ्यों के आधार पर कि किसने गलत किया, किसने सही किया। तो सरकार के झुकने का तो यहाँ कोई प्रश्न दिखाई नहीं दे रहा। जी सर, राहुल गांधी का भी कहीं हंगामे हो रहे हैं, कहीं बयान आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि वो कॉकरोचों का साथ देंगे? देखो, यहाँ ये बहुत बड़ा लोग सोच रहे हैं कि राहुल गांधी भी वही कर रहा है जो कॉकरोच कर रहे हैं, या फिर कहें कि कॉकरोच जो कर रहे हैं राहुल वही करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ दूसरा एक और साजिश है इसके पीछे। ये जो कॉकरोच खड़े किए गए हैं ये राहुल गांधी का कद छोटा करने के लिए आम आदमी पार्टी के सरगना केजरीवाल ने खड़े किए। केजरीवाल विपक्ष का बड़ा नेता या फिर कहें कि प्रधानमंत्री फेस बनने की कोशिश में है। और राका वगैरह इनके पुराने बयान भी है कि वो कहते हैं कि 29 में तो प्रधानमंत्री के दावेदार केजरीवाल होंगे। केजरीवाल ने भी कहा था, जब ये जेल गया था तब इसने कहा था कि 29 में तो हम ही लड़ेंगे। अब चूंकि राहुल गांधी एलओपी बना हुआ है, शुरुआत में जब इन कॉकरोचों ने तमाम घोषणाएं की थी, ये उपद्रव शुरू किया था, तब कांग्रेस ने इनका विरोध किया था, इनका मजाक बनाया था। लेकिन फिर कांग्रेस को लगा कि अगर ऐसा करेंगे तो युवा पीढ़ी है वो हमको हमारी दुश्मन बन जाएगी। इसलिए राहुल ने पैरेलल एक कार्यक्रम शुरू कर दिया, छात्रों की गूंज। लेकिन जैसे कॉकरोच रांची के छात्रों के साथ नहीं खड़े हुए, वैसे ही राहुल भी नहीं खड़ा हुआ। जब वह लाठीचार्ज हुआ तब भी वो नहीं गया, जबकि वो इलाहाबाद में छात्रों की गूंज चला रहा था। उसने बयान जरूर दे दिया, लेटर जरूर दे दिया कि भाई छात्रों के ऊपर ये सब नहीं होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। यानी दिल्ली में लाठीचार्ज होता है तो वो लोकतंत्र की हत्या हो जाती है, छात्रों पर बर्बरता हो जाती है। लेकिन उसी तरीके से जब लाठीचार्ज शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पे होता है, जबकि दिल्ली में तो तोड़फोड़ कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, पुलिस को उकसा रहे थे, उसके वीडियो फुटेज सामने आ चुके, उस पर इन लोगों के पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि झारखंड में जो सरकार है वो कांग्रेस के समर्थन से ही चल रही है। अब राहुल को अपनी राजनीति बचानी है,
वो 100 से ज्यादा चुनाव हार चुका है। कांग्रेस में भी उसके खिलाफ एक अलग ही खिचड़ी पक रही है। कुछ कांग्रेसी गुट के लोग हैं जो चाहते हैं कि प्रियंका वाड्रा को आगे बढ़ाया जाए। अभी इसने फेमिनिज्म पर बड़ा भाषण दिया, मनुस्मृति का सवाल उठा दिया, लेकिन ये भी तो फेमिनिज्म के खिलाफ है। भाई इसकी जो बहन है वो इससे योग्य है, उसके बावजूद राहुल गांधी के ऊपर क्यों दाव लगाया जा रहा है? वो उससे ज्यादा पढ़ी लिखी है, उससे अच्छा भाषण दे लेती है। हालांकि उसके भी भाषण में तमाम चुटकुले वगैरह मजाक वगैरह लोग बनाते, मीम बनाते हैं जी। लेकिन कंपैरेटिवली इससे तो बेहतर है। तो उसे मौका क्यों नहीं दे रहा है? जब तू 100 चुनाव हार गया तो एक बार उसे आगे करके देख ले। तो वहां वो नहीं करेगा। इसलिए राहुल के जो चमचे हैं उन्होंने कहा है कि अगर ये कॉकरोच ज्यादा बढ़ गए और इन्होंने बाद में पार्टी की घोषणा कर दी या आम आदमी पार्टी का समर्थन कर दिया, जैसा कि वो करेंगे, तो फिर राहुल गांधी के जो विपक्ष की राजनीति है वो कमजोर हो जाएगी। ये सब लोग ये अनुमान लगाकर चल रहे हैं कि 2029 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हो जाएंगी। एनडीए के घटक दलों की सीटें अगर आ भी गई तब भी ये स्थिति बन सकती है कि विपक्ष के एकजुट हो जाने के बाद में बहुमत की स्थिति बन जाए। वहां पर ये लोग मौका तलाश रहे। तो बाकी पार्टियों में ममता बनर्जी तो ढेर हो गई है, उसकी चुनौती खत्म, और पार्टियों की भी सीट आने की उम्मीद नहीं है। बचती है सपा, उसकी भी उम्मीद नहीं है कि दोबारा से यूपी में उसको इतनी सीटें मिल जाएगी। तो राहुल गांधी को लग रहा है कि अगले चुनाव में अगर कांग्रेस की सीटें 100 या 100 के आसपास आ गई तो वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। लेकिन उसमें पेच अब डाल दिया इन कॉकरोचों ने। अगर कॉकरोचों के इन प्रपंचों से कुछ लोग भ्रमित होकर इनके साथ आ जाते हैं और ये बाद में कह दे कि हम आम आदमी पार्टी को समर्थन कर रहे हैं, तो केजरीवाल ये मानकर चल रहा है कि अगर उसकी पार्टी की पूरे देश में, या फिर कहे कि पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, जहां जहां बीजेपी कांग्रेस का मुकाबला है, उन प्रदेशों में अगर मिलाकर 50-60 सीटें आ गई तो केजरीवाल प्रधानमंत्री पद का दावेदार हो सकता है। और ये तीनों उसी के मोहरे हैं, जो आका कहेगा वो करेंगे। तो यहाँ राहुल गांधी का इस मार्च में शामिल होने का कोई सवाल नहीं है। राहुल गांधी और उसकी पार्टी जानती है कि अगर कॉकरोचों का खुलकर समर्थन कर दिया तो कॉकरोच ज्यादा बड़े हो जाएंगे और कांग्रेस की राजनीति खत्म कर जाएगी। तो कॉकरोचों को जितना खतरा कॉकरोचों से सरकार या बीजेपी को है, उससे ज्यादा खतरा कांग्रेस और राहुल गांधी को है। इसलिए इसकी उम्मीद तो हमें तो नहीं लग रही है, जितना हमारा एक्सपीरियंस है, कि कॉकरोचों के समर्थन में राहुल गांधी आएगा। लेकिन उस आदमी की बुद्धि का पता नहीं चलता है। अगर उसके चमचों ने हवा भर दी कि यही बस हीरो बनने का मौका है, तुम शैडो पीएम से डायरेक्ट पीएम बन जाओगे, तो हो सकता है वो आ जाए। ये खैर भविष्य की बात है। लेकिन 5 तारीख को बड़ा हंगामा इंडिया गेट पर होने जा रहा है, इसकी पूरी उम्मीद है। अगर कॉकरोच अपने इस मार्च को वापस नहीं लेते हैं तो वहां एक अलग ही तरीके का दृश्य उत्पन्न होने वाला है, ये हमको लग रहा है। तो आप सबकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। सर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।